बाद हमें 1 महीने की तो डेट आ गई है, 1 महीने तक मर जाए तो मरने दें। चंबा में आखिर ये क्या हो रहा है? पहले अल्ट्रासाउंड के लिए मरीज परेशान होते हैं, लगातार इसकी शिकायतें आती हैं। बोलते 1 महीने के बाद हमें 1 महीने की तो डेट आ गई है, 1 महीने तक मर जाए तो मरने दें। फिर 70 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला को 3 घंटे तक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में रखने की खबर आती है। बाद में महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद अस्पताल के स्टोर में 10 साल पुरानी एक्सपायर दवाओं का जखीरा मिलता है। अस्पताल के पीछे यूज किए हुए पीपीई किट्स, ग्लव्स और कई इंजेक्शन पाए जाते हैं। समझ नहीं आता अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं या फिर अव्यवस्थाओं में अस्पताल। 70 साल की कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला का 3 घंटे तक सड़क में 108 एम्बुलेंस में इंतजार करने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में काफी खलबली मच गई। दूसरे दिन इस वृद्ध महिला की मौत हो जाती है। जिसने इस मुद्दे को उठाया था उस पत्रकार के खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने की खबर आती है। जिस कोरोना पॉजिटिव महिला की अस्पताल के बाहर मौत हो गई, अब उसके परिजन एसडीएम चंबा से मिले हैं और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लापरवाही की शिकायत कर रहे हैं। मामले में मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक महिला के पोते ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से उनकी दादी की जान चली गई। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते उनका इलाज हो जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने न आए। एक लेडी थी जो मेरे दादी होते हैं, उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी साऊ में। उनको चंबा में रेफर किया था और उनकी हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है, जो कि उनको बाहर धूप में कम से कम 3 घंटे धूप में रखा। तो सर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि 3 घंटे पेशेंट को बाहर रखा। अगर हमें तो इसी बात का दुख है कि अगर उनको 3 घंटे पहले अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता तो उनका समय से इलाज हो सकता था और वो बच सकते थे। सरकार से भी यही निवेदन है हमारा कि सरकार तो बड़े बड़े बातें करती है कि हम किसी भी मरीज के साथ हैं, दिन रात साथ में हैं और सभी प्रावधान हैं। बोलते हैं कि कोई भी मरीज हो, कोरोना पॉजिटिव हो, किसी भी तरह का हो, तो सरकार तो बोलती है कि हमारे पास सभी प्रावधान हैं। लेकिन लास्ट बात तो यही है कि उनकी डेथ भी होगी, उनको फिर भी घर तक छोड़ने के लिए गाड़ी नहीं भेजी उन्होंने। हम खुद की गाड़ी करके गए सर, खुद की गाड़ी करी है हमने, फिर उनको घर तक पहुंचाया सर 1250 रुपये किराया दिया था जी। वही मामले पर एसडीएम चंबा का कहना है कि शिकायत मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आई है और उन्होंने इस पर पूरी जानकारी लिखी है कि उनके साथ क्या हुआ है। फिलहाल इसकी पूरी तरह से छानबीन की जाएगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी जो ये विषय है ये अभी मेरे संज्ञान में आया और जो इनके पीड़ित के परिवार हैं उन्होंने पूरा इवेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उसकी एक इन्होंने कंप्लेंट हमारे अभी दी है, जिसको कि हमारे थाना में जो एसएचओ है उनको मार्क कर दिया गया है कि पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी उस विषय में हो सकता हो वो करेंगे, ताकि कि पहले सारे के सारे विषय को देख लें। साथ ही ये जो विषय है ये अभी जस्ट इन्होंने पूरा हमें डिस्क्रिप्शन दिया भी है कि जो जो इनके साथ हुआ तो जो भी उचित कार्यवाही होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। जी, अभी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि पीपीई किट में एक कोई व्यक्ति और थे इनके साथ, जो भी विषय है हम उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में लापरवाही बरती जा रही है, उससे मुख्यमंत्री को खुद इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की बेशकीमती जाने जा रही हैं वो काफी चिंता का विषय है। जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई है, मुझे भी सोशल मीडिया के ऊपर ही पता चला था कि इस तरह की वारदात हुई है हमारे क्षेत्र में ही। तो आज हम यहाँ चतुर्न गांव में आए थे, इनके परिवार से मिलने आए। इनके माताजी की डेथ हुई थी
सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सुना, लेकिन हम खुद भी जानना चाहते थे कि वाकई ये सच्चाई है। सोशल मीडिया पे बड़ी सारी अफवाहें भी होती है, तो आज हमने यहाँ पे आके जाना है कि इनके जो परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज के बारे में वैसे भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर चाहे मीडिया के माध्यम से हमेशा आवाज़ उठाई है। इतने बुरे हालात है और इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है कि एक तो इतने दूर से हमारा जो साव क्षेत्र है, ये ये साव पंचायत है, ये साव हमारे क्षेत्र की 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है और सारी भौगोलिक परिस्थितियां, इतनी हालात यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से जब मरीज को चंबा पहुंचा रहे हैं और 3-3 घंटे तक जो है यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है मरीज को, और 3 घंटे में कितने हालात, उस मरीज की क्या हालत हुई होगी। तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं इसके लिए हमने विधायक महोदय से भी बात हुई थी, पिछले कल विधायक महोदय भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की बात कही है। और मैं मीडिया आप लोगों के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि यहाँ पे चंबा के लिए आप स्पेशली पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि चंबा में गरीब जो तिल तिल मरने को मजबूर हैं, तिल तिल मर रहे हैं, क्योंकि ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बात बीती है। मैं खुद इस चीज को झेल चुका हूँ, पर्सनली झेल चुका हूँ। यहाँ पे गरीब तिल तिल बनने को मजबूर हैं। अब एक सोचने वाली बात है, मान लो कि अगर इसमें पॉजिटिव आ भी गया, मरीज अगर पॉजिटिव आ भी गया, तो इसमें उसका क्या कसूर है? कम से कम जो बीमारी है उस बीमारी का तो इलाज होना चाहिए था। और इसके ऊपर जब कोई बोलता है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो चंबा में ये हो रही है कि जो यहाँ का जो मेडिकल प्रशासन है, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, जब कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर केस करने की बात आ जाती है। अब सच्चाई की बात रखी, जो यहाँ की एम्बुलेंस, जो हमने मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला है कि जो फार्मासिस्ट थी एम्बुलेंस में, उन्होंने समय पे मरीज को वहां पे पहुंचा दिया और 3 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हैं और उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। जब उसने सच्चाई को सामने रखा तो आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, उसको शायद नौकरी से भी निकाला जा सकता है। लेकिन मैं ये आप लोगों के माध्यम से मैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई वारदात अगर सामने आती है, अगर उसकी नौकरी पर अगर आंच भी आई, मैं एक जिला परिषद होने के नाते अभी तक बहुत सहन कर लिया, बहुत चुप रहा मैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू अभी चला हुआ था, तो उसके और जो कोविड का आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह की अगर आप लोगों ने हरकत करी, तो उसके लिए हम खुद भी सबसे पहले सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। और आप जो इस तरह की हरकत, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने में बहुत सी हमारे यहाँ पे आप लोगों की लापरवाही से हमारे क्षेत्र के बहुत से जो यहाँ पे लोग हैं वो मर चुके हैं। एक के लिए हमने शिकायत की भी है और जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 साल हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग चूक पाए। जिस दिन ये थोड़ा माहौल ठीक होगा, हमने वो जवाब तलबी अपनी जिला परिषद की बैठक में भी सवाल लगाया है, उसका अभी तक आंसर हमें नहीं मिला है, तो उसके ऊपर भी हम दोबारा क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन करते कब तक रहेंगे? क्वेश्चन रोज मर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के ही कितने लोग आज मर चुके हैं। मैं सिर्फ आज का दिन फ्री था तो मैं इनके साथ मिलने आया, लेकिन 7 दिन लगातार लकड़ी डालने लोगों के वहां पे जा रहा हूं, तो ये दर्द हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से, गरीबी क्या चीज है हमें पता है। और इतनी मुश्किल से हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं और वहां पे भी 3-3 घंटे में दरवाजे पे वेट करना पड़ रहा है। और जो सच्चाई की आवाज उठाता है उनके ऊपर केस करते हैं। सुना है कि मीडिया के ऊपर भी इस तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं कि मीडिया ने सच्चाई को दिखाया। मैं ओपनली कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से जुड़ा था, मैं खुद भी ये चीज कह रहा हूं, अगर इस तरह की अगर आपने हरकतें करना बंद नहीं की तो सड़कों पे उतरने के लिए हम खुद भी आएंगे और हमारी 16 पंचायतों की जनता आप लोगों को जवाब देगी। ये बहुत गलत हो रहा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर खुद पर्सनल इंटरेस्ट लें कि जहां पे जो चंबा के हालात है, गरीब तिल तिल मरने को मजबूर है, वो उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि इन्होंने जो है डेड बॉडी भी जो अपने पैसों से की, जब सरकार, हाँ, ये बात मुझे बहुत मतलब अजीब लगी। इसके लिए मैं खुद भी इस लिखित तौर पर अगर हो सके तो मैं शिकायत करूंगा कि जब कोरोना पेशेंट के लिए आप एक जहां बीमार है उसको आप दरवाजे के बाहर 3 घंटे खड़ा रख रहे हैं, लेकिन जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो आप ऐसे ही भेज रहे हैं। मुझे इन्होंने बताया कि इन्होंने पर्सनली गाड़ी करके 1200 रुपए खर्च करके खुद वो यहां तक पहुंचे हैं, घर तक पहुंचे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। मैं तो ये बोलता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? जब वो बीमार थी उसको आपने जबरदस्ती मारा है, आप लोगों ने मारा है। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप लोगों ने मारा है। आप लोगों के मरने के उस टाइम तो ये लोगों को संक्रमण का कारण बन रही थी, लेकिन जिस वक्त आपने डेड बॉडी को भेजा, क्या उस वक्त संक्रमण फैलना नहीं था? तो मैं ये चीज भी इसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करता हूं। पंजाब केसरी के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।